अविश्वास को विश्वास में कैसे बदलें। एक बार जब बुद्ध किसी गांव में गए तो उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग एक अंधे आदमी को उनके पास लेकर आए और उन्होंने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम सभी इसके परम मित्र हैं। हम इसे सभी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को तैयार ही नहीं होता। हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है, अगर प्रकाश है तो मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूँ। अब हम इसे प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? यह आदमी कहता है, प्रकाश का स्पर्श न हो सके तो मैं सुनकर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज़ करो, मैं सुन लूँ। अगर यह भी न हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूँ, या प्रकाश में कोई गंध हो तो मैं सूंघ कर देख लूँ, क्योंकि मेरे पास नाक है। प्रकाश को आँखों से देखा जाता है और आँख इसके पास है ही नहीं। और यह आदमी हमें कहता है कि तुम बेवजह ही मुझे अंधा सिद्ध कर प्रकाश होने की बातें करते हो। मुझे तुम सभी की बातें सुनकर लगता है कि तुम सभी अंधे हो गए हो। इसकी बात सुनकर हमने सोचा, आप इस गांव में आए हैं तो शायद आप इसे समझा सके कि प्रकाश है, इसलिए हम इसे आपके पास लेकर आए। बुद्ध ने कहा, मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वे लोग ही इस आदमी की मुसीबत है जिन्होंने इस आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिशें की है। जब इसे कुछ दिखाई ही नहीं देता तो वह ऐसी बातें क्यों समझेगा। बुद्ध ने कहा कि मैं यह समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह पर लाए हो। इसे मेरे पास लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसे मेरे पास न लाकर किसी ऐसे वैद्य के पास ले जाते जो इसकी आँखों का ठीक से इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं उपचार की ज़रूरत है। इसे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसे तुम्हारे द्वारा समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं है। इसकी आँखें ठीक होनी चाहिए, और जिस दिन इसकी आँखें ठीक हो गई उस दिन तुम्हें इसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह खुद ही देखकर जान सकेगा कि प्रकाश है या नहीं। उन सभी को बुद्ध की बात सही लगी। बुद्ध ने कहा कि मैं किसी धर्म को उपदेश नहीं, उपचार मानता हूँ। इसे ले जाओ और इसकी आँखों का उपचार करवाओ। बुद्ध की बात सुनकर वे उस अंधे आदमी को उपचार करवाने के लिए वैद्य के पास ले गए, और कुछ ही दिनों के उपचार पश्चात भाग्यवश वह अंधा आदमी ठीक हो गया और अपनी आँखों से देखने लगा।
बुद्ध दूसरे गांव चले गए थे, तब वह अंधा आदमी ठीक होकर बुद्ध के चरण छूने गया और बुद्ध के चरण छूकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे आँखों से दिखाई नहीं देने के कारण मैं गलत था। प्रकाश तो था, लेकिन मुझे आँखों से दिखाई नहीं देने के कारण मैं यह मानने से इनकार कर रहा था। मुझसे गलती हो गई थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी गलती ज़रूर थी, लेकिन तुमने जिद की थी कि जब तक आँखों से दिखाई नहीं देता तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो इसलिए तुम्हारी जिद के कारण आँखों का इलाज भी हो सका और तुम्हें दिखाई भी देने लगा। अगर तुम उन मित्रों की बात मान लेते तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। आँखों के इलाज का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जो चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक कभी नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और दूसरों की बात मान लेते हैं कि प्रकाश है तो ज़रूर होगा, और फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब शुरू होती है जब बेचैनी बनी रहे, और बेचैनी तभी होती है जब कोई चीज़ होती है। लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं कैसे मान लूं? जब तक मैं ही नहीं देखूं तो क्यों मानूं? यह बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आँख हो तो मैं स्वयं ही देखकर स्वीकार करूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।